नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनिवाल और अब बात हिंदुस्तान के 10 जवानों की हिम समाधि की। सियाचिन ग्लेशियर जहां आए बर्फीले तूफान ने देश के 10 सैनिकों की बर्फ में समाधि बना दी। बर्फीली सरहद पर देश की रक्षा करते करते ये 10 जवान शहीद हो गए और उनके शवों की तलाश जारी है, लेकिन एक भी शव अभी तक मिला नहीं है। बर्फ से पटी पड़ी सियाचिन की इन सफेद पहाड़ियों में देश के 10 वीर जवान दबे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, -50 डिग्री तापमान पर सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में हिंदुस्तान के 10 जांबाज सैनिकों की तलाश में ऑपरेशन किया जा रहा है। बर्फ को खोद खोद कर देखा जा रहा है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर देश के जांबाजों को कैसे निगल गई बर्फ, जो अब ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। हम आपको सियाचिन का पूरा सच दिखाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बर्फ की परतों में जमी सरहद पर हमारे जवान देश की हिफाजत करते हैं। ठीक ऐसे ही 19 मद्रास बटालियन के जवान भी बर्फीली सरहद पर डटे थे, दुश्मनों पर नजर रख रहे थे, हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे थे। तभी बर्फीला तूफान यानी एवलांच आ गया और फिर वो हो गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। जी हां, सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से आई 10 जवानों की मौत की खबर। ये जवान 19,600 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान की घुसपैठ रोकने के लिए बाना चौकी के पास गश्त लगा रहे थे कि तभी अचानक बर्फीला तूफान आ जाता है और बर्फीले तूफान में 19 मद्रास बटालियन के 9 जवान और एक जेसीओ फंस जाते हैं। साथ ही हिमस्खलन होने की वजह से ये सभी जवान और जेसीओ की बर्फ में दबकर मौत हो जाती है। यह हादसा 3 फरवरी की सुबह 8:30 बजे के करीब हुआ और तभी से सैनिकों के शव खोजे जा रहे हैं। एक तो -50 डिग्री तापमान, ऊपर से बर्फ से पटी चट्टान। सेना 10 सैनिकों के शवों को खोजने के लिए रडार का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी सैनिक का शव नहीं मिला है। सेना के खोजी कुत्ते भी सियाचिन ग्लेशियर में सैनिकों के शवों को तलाश रहे हैं। एयरफोर्स ने भी बर्फीले तूफान की भेंट चढ़े 10 सैनिकों को खूब खोजा, लेकिन कोई कामयाबी अभी तक हाथ नहीं लगी। दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों से लोहा लेने वाले जाबाजों को पूरा देश सलाम कर रहा है। 10 जवानों की मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने सैनिकों को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। सियाचिन में हुआ हादसा बहुत बड़ा सदमा है। मैं सभी वीर सैनिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान दे दी। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सियाचिन में हमारे सैनिकों की कुर्बानी के बारे में पता चला, ये बेहद दुखदाई है। मैं उन सैनिकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। सियाचिन में कुर्बान हुए अपने जाबाज सैनिकों को मैं दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और सैनिकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं जाहिर करता हूं। उनके परिवारों की देखरेख करना हमारा फर्ज है। खून जमा देने वाली सर्दी में वतन के ये रखवाले शहीद हुए हैं। देश को गर्व है इन जाबाजों पर, जहां सांसें भी जम जाती हैं। सियाचिन की उन बर्फीली पहाड़ियों में जान की बाजी लगा दी देश के 10 वीरों ने। सियाचिन ग्लेशियर से कैसे मिला 18 साल बाद एक जवान का शव? मैनपुरी के गया प्रसाद 1996 में ऑपरेशन मेघदूत के वक्त शहीद हुए और 18 साल बाद उनका शव मिला। देखिए।
13 दिसंबर 1996। ये वो मनहूस तारीख थी जब सियाचिन के ग्लेशियर से होती हुई एक खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तक पहुंची। खबर शहीद सैनिक की। जी हां, गया प्रसाद की शहादत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द परिवार को उस वक्त मिला जब शहीद गया प्रसाद का शव बर्फीले रेगिस्तान यानी सियाचिन में कहीं गुम हो गया। 9 दिसंबर 1996 ऑपरेशन मेघदूत के दौरान राजपूत रेजिमेंट के सिपाही सियाचिन ग्लेशियर की एक दरार में स्नो स्कूटर समेत जा गिरे। सेना ने शव की बहुत खोजबीन की, लेकिन शव नहीं मिला। इस सर्च ऑपरेशन में दूसरी यूनिट की भी मदद ली गई और बहुत दिनों तक कोशिश करते करते सैनिकों ने भी उम्मीद छोड़ दी। और अचानक 18 अगस्त 2014, 18 साल बाद हर कोई चौंक जाता है। जी हां, पूरे 18 साल बाद सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से गया प्रसाद का शव मिलता है। हम आपको बता दें कि गया 18 साल पहले सियाचिन के सलोतोरो रिज इलाके से गायब हुए। गया प्रसाद का शव कुदरती तरीके से प्रिजर्व्ड मिला और मिलिट्री सम्मान के साथ गया प्रसाद का अंतिम संस्कार भी किया गया। कैसे मिल गया गया प्रसाद का शव? कैसे हुई गया प्रसाद के शव की पहचान? तो सुनिए, एक दिन रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सैनिकों को ग्लेशियर की बर्फ में से एक हाथ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। उसके बाद पूरी बर्फ खोदी जाती है तो पूरा शव बाहर आ जाता है। शव के पास मिले सर्विस कार्ड से पता चलता है कि यह गया प्रसाद का था, जिस पर 15 राजपूत बटालियन लिखा हुआ था। गया प्रसाद की शिनाख्त होते ही शव को उनके परिवार के पास मैनपुरी भेज दिया जाता है। सियाचिन में तापमान 0 डिग्री के नीचे ही रहता है, इसलिए बर्फ में शव सालों तक सुरक्षित रहते हैं। गया प्रसाद का शव भी सुरक्षित था और उसके कार्ड नंबर ने उसकी पहचान करा दी। आज तक ब्यूरो। यहाँ रुकना हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी है। आप देखते रहिए आज तक।